रिलीज हुई मूवी है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2014 में रिलीज हुई मूवी हॉरर कॉमेडी बरिंग द एक्स के बारे में। बरिंग द एक्स मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल नाइट स्पेंड करके उठता हुआ दिखाई देता है और जहां पर एक लड़का रूम से बाहर आता है जिसका नाम हमें मैक्स देखने के लिए मिलता है। जैसे ही मैक्स निकल के बाहर आता है तो वहाँ पर हमें एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम ट्राइवेस होता है। वो एक तरह से लड़कियों के बीच में लेटा हुआ होता है। तभी जहाँ पर मैक्स उसको उठाता है और जहाँ पर उसको जे बोलता है कि एवलिन के आने से पहले तुम जहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी। और ट्राइवस जहाँ पर मैक्स को जे बोलता है कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड पूरी साइको है, उसने तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। तभी जहाँ पर हमें एवलिन की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि ट्राइवस पे गुस्सा करना शुरू कर देती है। जहाँ पर मैक्स हमें काम के लिए जाता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर मैक्स कॉस्प्ले की शॉप पर काम करता है। यहाँ पर हमें हेलोवीन की काफ़ी सारी थिंग्स देखने के लिए मिलती हैं और हमें जहाँ से ये पता लगता है कि मैक्स एक तरह से हॉरर मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन है। जहाँ से सीन आगे बढ़ता है और हमें जहाँ पर एक डिलीवरी मैन देखने के लिए मिलता है जो कि कुछ डिलीवर करने आता है। उसमें से एक बहुत ही बढ़िया मूर्ति निकल के बाहर आती है जो कि एक तरह से इवल डेविल की देखने के लिए मिलती है, जिस पर ये लिखा होता है कि ये तुम्हारी एक विश को जरूर कंप्लीट करेगा। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड एल्विन को कॉल करता है और उससे जहाँ पर जे बोलता है कि कॉस्प्ले की कुछ नई आइटम्स उसकी शॉप पर आई हैं जो कि वो उसे एक बार पहनकर ट्राई करके जरूर दिखाए। अब जहाँ पर एल्विन एक तरह से मैक्स की शॉप पर रीच करती है और जहाँ पर उन दोनों के बीच में थिंग्स होती हैं और हमें जहाँ पर वो डेविल भी देखने के लिए मिलता है। अब कहानी में ट्विस्ट जहाँ पर जे आता है जब जहाँ पर एवलिन एक तरह से डेविल के आगे जाके जे बोल देती है मैक्स को हक करके कि हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। और हमें जहाँ पर डेविल की आंखों में से रोशनी आती हुई दिखाई देती है और हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर मैक्स और एवलिन घूमते हुए एक कैफे के पास जाते हैं और जहाँ पर मैक्स आइसक्रीम खाने की बात करता है। तभी हमें वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम हमें ओलिविया देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम ब्यूटीफुल एलेक्सेंड्रा ड्यूड्रियो ने निभाया है। जैसे ही वहाँ पर जाती है तो ओलिविया भी एक तरह से हॉरर मूवीज़ की फ़ैन होती है। वहाँ पर हॉरर मूवीज़ के नाम से आइसक्रीम को रखा हुआ होता है। अब जहाँ पर मैक्स और ओलिविया के बीच में काफ़ी बात होती है और जहाँ पर एवलिन एक तरह से बहुत ही जेलस करना शुरू कर देती है। अब जहाँ से हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर मैक्स एक तरह से एवलिन से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका होता है क्योंकि एवलिन अपने यहाँ पे खुद ब खुद डिसीजन ले लेती है और जहाँ पर मैक्स की कोई भी वैल्यू नहीं करती, लेकिन एक तरह से वो उससे प्यार करती है लेकिन अपनी ही चलाती रहती है, जिससे मैक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। भी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर मैक्स अपने भाई ट्राइवस के पास जाता है जो कि एक वैन के अंदर रह रहा होता है। अब जहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है ट्राइवस एवलिन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो उसे जे बोलता है कि तुम उसे छोड़ दो। अब जहाँ पर ट्राइवस एक तरह से मैक्स को जे बोलता है कि तुम उसे एक पार्क में बुलाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। वो ऐसा ही करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जहाँ पर मैक्स पार्क में खड़ा होता है और जहाँ पर एवलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जैसे ही वो आगे आती है वो ट्रक से टकराती है और जहाँ पर एवलिन की हमें डेथ होती हुई दिखाई देती है। मैक्स काफ़ी दुखी हो जाता है और काफ़ी दिन से घर से बाहर नहीं आता और एक दिन हमें ट्राइवस उसके घर पे जाता हुआ दिखाई देता है और उससे बात करता है और जहाँ पर मैक्स एक मूवी को देखने के लिए जाता है। जब वो मूवी देख के बाहर निकलता है तो हमें वहाँ पर पीछे ओलिविया भी देखने के लिए मिलती है जो कि उससे बात करना शुरू कर देती है। अब जहाँ पर ओलिविया और मैक्स के बीच में काफ़ी अच्छी बात होती है हॉरर मूवीज़ की और अनदर पास्ट और फ्यूचर की थिंग्स और प्लान की, और दूसरी ओर हमें जहाँ पर एवलिन अपनी कब्र में से उठती हुई दिखाई देती है जो कि एक तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर मैक्स अपनी लाइफ में थोड़ा सा मूव ऑन करके एवलिन को बुलाने की कोशिश करता है, तभी उसका डोर नॉक होता है। वहाँ पर हमें एवलिन देखने के लिए मिलती है जो कि पूरी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और तभी हमें वहाँ पर ओलिविया भी देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से उससे मिलने के लिए आई होती है, लेकिन उसका इरादा कुछ और होता है। लेकिन मैक्स उसको किसी ना किसी तरह बहाना मार के वहाँ से भेज देता है। अब जहाँ पर हमें एवलिन देखने के लिए मिलती है जो कि अचानक गिर जाती है जिसकी नेक पूरी तरह से टर्न हो जाती है, लेकिन फिर से वो एक तरह से सीधी कर लेती है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एवलिन एक तरह से मैक्स के साथ पूरी तरह चिपक जाती है और उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। अब वो ट्राइवस को ये सब बताता है लेकिन ट्राइवस इस बात पे यकीन नहीं करता। अब जहाँ पर मैक्स अपनी दुकान पे वापस जाता है और जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने के लिए नुस्खे ढूंढने लगता है। अब वो एक बुक खोलता है और उसको पढ़ता है और जहाँ पर कुछ बनाकर उस एवलिन पर फेंक देता है ताकि वो उससे छुटकारा पा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। अब जहाँ पर डे बाय डे मैक्स की लाइफ पूरी तरह से ख़राब होती जाती है और जहाँ पर एवलिन एक तरह से उससे चिपक जाती है। वो एवलिन से पीछा छुड़ाना चाहता है लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता और जहाँ पर वो एवलिन के साथ होता है तभी हमें वहाँ पर ओलिविया देखने के लिए मिलती है। लेकिन उस दिन उन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती क्योंकि एवलिन ने बहुत सारी ड्रिंक कर रखी होती है।
स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें जहाँ पर ट्रेविस एक तरह से उसके घर पे देखने के लिए मिलता है। जैसे ही वो उसके घर आता है तो हमें वहाँ पर एवलिन देखने के लिए मिलती है। जैसे ही वो एवलिन के पास जाता है तो वो देख के डर जाता है और वो जे बोलता है कि ये तो सच में जिंदा है। तब उसे जाकर जहाँ पर मैक्स की बात पर यकीन होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मैक्स और एवलिन आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर एवलिन मैक्स के कुछ कहने से पहले ही अपनी बातें रखना शुरू कर देती है और वो इतना गुस्सा हो जाती है कि बहुत तरह ज़ॉम्बीज़ वाला व्यवहार करना शुरू कर देती है, जिसे देख के मैक्स पूरी तरह से डर जाता है। अब जहाँ पर मैक्स भागते भागते ट्राइवस के पास जाता है और जहाँ पर एक तरह से उसको मारने का तरीका ढूंढने लगता है। अब ट्राइवस से जे बोलता है कि तुम जे मेरी तलवार ले लो और इससे तुम एवलिन को मार डालो, अगर तुम जे नहीं करोगे तो मैं जे खुद कर दूंगा। अब जहाँ पर मैक्स खुशी खुशी ट्राइवस के पास से वापस जाता है और जहाँ पर एवलिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। अब जहाँ पर मैक्स ट्राइवस के पास वापस आता है और उसे उसकी तलवार वापस कर देता है और ट्राइवस जे देख के थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे जे बोलता है कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा। और मैक्स ये बोलता है कि मैं उसे नहीं मार पाया क्योंकि अभी भी वो एक तरह से जिंदा इंसान ही चल रही है, लेकिन उसका दिल नहीं धड़क रहा। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर ट्राइवस जे बोलता है कि वो उसका कज़न ब्रदर है, असली ब्रदर तो नहीं है लेकिन तेरा हाफ ब्रदर है, मैं ज़रूर उसे मार दूंगा। अब जहाँ पर ट्राइवस एक तरह से मैक्स के घर में जाता है एक डीवीडी लेने के बहाने, अपनी मूवी लेने के बहाने, और 1 बाय 1 जहाँ पर कुछ ना कुछ करके टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। जैसे टाइम बीतता जाता है एवलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। यहाँ पर ओलिविया और मैक्स एक पार्क में देखने के लिए मिलते हैं जो कि नाइट मूवी देख रहे होते हैं एक पार्क में बैठकर, और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ट्राइवस देखने के लिए मिलता है जो कि रात कर देता है वहाँ पर मैक्स के घर ही, एक तरह से एवलिन को मारने के चक्कर में। अब जहाँ पर वो एवलिन पर अटैक करता है, उन दोनों के बीच में फाइट होती है और जहाँ पर एवलिन को बड़ा हाथ मिलता है और एवलिन एक तरह से ट्राइवस को मार देती है बहुत बुरी तरह से और उसका ब्लड पूरी तरह से सक कर लेती है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर मैक्स और ओलिविया देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने नाइट अच्छी खासी स्पेंड करी होती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी आगे तक थिंग्स हो चुकी होती हैं। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर मैक्स वापस आता है घर पे और हमें जहाँ पर एवलिन देखने के लिए मिलती है। जैसे ही एवलिन दरवाज़ा खोलती है तो वो पूरी तरह से एक तरह से बहुत डरावने क्रीपी ज़ॉम्बी में टर्न हो चुकी होती है और जहाँ पर मैक्स एवलिन से ट्राइवस के बारे में पूछता है और वो एवलिन ये बोलती है कि उसने ट्राइवस को मार डाला, अब वो उसी के साथ रहेगी। और अब जहाँ पर एवलिन साइको हो चुकी होती है मैक्स के साथ ज़बरदस्ती चिपकने की कोशिश करती है और जहाँ पर मैक्स एवलिन को झूठ बोलता है कि वो कल रात बाहर किसी काम के लिए था। और दूसरी ओर जहाँ पर ओलिविया का टेक्स्ट मैक्स के मोबाइल पर आता है जिसे एवलिन पढ़ लेती है, जिसे देखकर एवलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में टर्न होना शुरू हो जाती है। अब वो जहाँ पर एक तरह से ओलिविया की शॉप पर जाती है और वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देती है। कहाँ पर एक तरह से वो ओलिविया को घर वापस लेकर आती है, उसे टाई कर देती है और वहाँ पर हमें मैक्स भी देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर मैक्स सब कुछ सच बोल देता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे उसके साथ खुशी नहीं मिल रही। अब जहाँ पर एवलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जहाँ पर मैक्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। मैक्स किसी न किसी तरह करके बच जाता है और जहाँ पर ओलिविया और मैक्स एक तरह से एवलिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो एवलिन पर अटैक करते हैं तो वो एवलिन थोड़ी सी घायल होती है, लेकिन पीछे से ट्राइवस हमें उठकर आता हुआ दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बी में टर्न हो चुका होता है। वो अपनी तलवार से पूरी तरह से एवलिन को मार देता है और उसकी एक्स को जाके फिर से दफना देते हैं और इस तरह से हमें बरिंग योर एक्स का एंड होता हुआ दिखाई देता है। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।